दुख क्यों सह लिया, मुझ पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 4 और 5 में वचन कहता है, जब मैं तेरे बनाए हुए आकाश को देखता हूँ, तेरे द्वारा स्थापित तारों और चंद्रमा को, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी देखभाल करे। हाँ प्यारे प्रभु, जब मैं आपके द्वारा किए गए इस अनगिनत रचनाओं को देखता हूँ तो हर बार सोचता हूँ प्रभु कि आपकी इस सभी रचनाओं में से आपका सबसे अधिक दिल दुखाने के बाद भी आपने क्यों मेरे लिए कलवारी का दुख सहा। आइए प्यारे विश्वासियों, इस समय में हम मनन चिंतन करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस दुखभोग काल में प्रभु यीशु के और करीब बढ़ते जाएं। आइए हम उन सभी बातों को सोचें जो शायद हम पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा कई बार बताना चाहते थे, पर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया। प्यारे विश्वासियों, कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं कि हम प्रभु का दिल जीतें। हम कई लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से प्रभु हमारी सुनेंगे। हम जो लोगों से सुनते हैं उन सभी जगहों पर जाते हैं कि शायद अब ईश्वर हमारी सुनेंगे, परंतु हमारे हृदय से हम कभी पाप मुक्त होकर प्रभु के पास नहीं जाते। हम हमारे पापों को हर बार नज़रअंदाज करते हैं और इस तरह हम हमेशा प्रभु से एक दूरी महसूस करते हैं। परंतु आइए प्यारे विश्वासियों, आज हम में से हर एक से प्रभु का वचन कहता है, मैं जिस पर दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊँगा। इसलिए यह मनुष्य की इच्छा या उसके परिश्रम पर नहीं, बल्कि दया करने वाले ईश्वर पर निर्भर करता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम चाहे कितनी ही परिश्रम क्यों ना कर लें, ये हमारे भले कार्यों में या हमारी योग्यता पर नहीं, बल्कि ये प्रभु की अनंत दया पर निर्भर करता है। और प्रभु ने हम सभी पर दया की है, और उसकी दया का सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए कलवारी क्रूस सह लिया। प्यारे विश्वासियों, आइए प्रभु के बलिदान के लिए हम अपने सभी पापों पर पश्चाताप करें, क्योंकि उसने अपने जीवन को देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तो आइए हम भी अपने पापों को उसे समर्पित करने से पहले ना सोचें। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मेरा था, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं था। पाप में बढ़ के जियो दास हुआ, जीना ही मेरा मौत की तरह। यीशु ने कलवारी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्यारे विश्वासियों, आइए हम अपने मन की जांच करें। यदि हमें किसी से प्यार करना होता है तो हम सबसे परफेक्ट इंसान की तलाश करते हैं। हम देखते हैं कि कौन हमारे प्रेम के योग्य है। यदि हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आए जो इस संसार द्वारा ठुकराया गया है, जो इस संसार की नज़रों में पापी है, अपराधी है,
और सज़ा भुगतने के बाद भी फिर वही गलतियां दोहराता है, तो शायद हम में से कुछ ही होंगे या शायद कोई भी नहीं होगा जो उस व्यक्ति को प्रेम कर सकता है। परंतु प्रभु ने चुन के सबसे पापी व्यक्ति को, जो इस संसार द्वारा ठुकराया गया है, जिसे संसार सबसे नीचा समझता है, जिसे कई बार संसार ने धोखा दिया है, प्रेम की तलाश करने में उसे हमेशा नाकामी मिली है, प्रभु ने उसी को चुना है। उसने हम में से हर एक को चुना है। इसाया नबी के ग्रंथ में प्रभु का वचन कहता है, यू आर प्रीशियस इन माई साइट एंड ऑनर्ड एंड आई लव यू। प्रभु ने सबसे पापी व्यक्ति से प्रेम करने का निश्चय किया। आइए हम अपने हृदय में उससे धन्यवाद दें कि उसने हम जैसे व्यक्ति को चुना, मुक्त करने के लिए, दया करने के लिए, प्रेम करने के लिए। उसका प्रेम इस संसार की भांति नहीं जो हमें कई बार ठुकराता है, जो हमारी कमजोरियों को देखता है, क्योंकि वचन कहता है मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है परंतु ईश्वर हृदय की थाह लेता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने हृदय को प्रभु की ओर उन्मुख करें, क्योंकि प्रभु हमारी राह देखता है। पाँव से ना मैं तेरी राह चला, हाथों से ना मैंने तेरी सेवा की, बार अपनी महिमा नयन से मैंने पाप किया था, जीभ से मैंने ना तेरी महिमा शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। यीशु ने कलवारी का दुख क्यों सह लिया, धन्यवाद मुझे पापी में क्या देखा था, प्रभु मुझ में वो देखने के लिए जो कोई नहीं कोई देख पाया। खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी Thank you, खूबी Jesus. नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। प्यारे विश्वासियों, आज हम में से हर एक अलग अलग परिस्थिति में है। आज यदि हम समारी स्त्री के समान हैं जो प्रभु के लिए प्यासे है, या फिर शायद उस पापिनी स्त्री के समान जो पापों में डूबी हुई थी, या हो सकता है हम ज़केयुस के समान हैं जो प्रभु की दृष्टि के लिए उसे सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस रहे हैं। हो सकता है हम उन 10 कोड़ियों में से उन 9 कोड़ियों के समान हैं जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। हो सकता है हम इस समय रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के समान है जो कई सालों से बीमारी से पीड़ित है। हो सकता है हम इस समय जायरुस के समान हैं जो हमारे परिवार के किसी और लोगों की चंगाई की आशा रखते हैं। या हो सकता है हम उन इस्राएलियों के समान हैं जिनके सामने लाल समुद्र है परंतु कोई रास्ता नहीं और पीछे से मिस्री सेना उनका पीछा कर रही है। शायद हमारे सामने भी कोई रास्ता नहीं दिखता और हमें लगता है कि अब बहुत देर हो गई है, अब शायद प्रभु कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु प्यारे विश्वासियों, प्रभु के लिए कभी भी इतनी देर नहीं होती कि वो हमारी सहायता ना कर पाए। उसमें अभी भी वो सामर्थ्य है कि वो हमारे लिए उस लाल सागर को 2 भागों में कर सकता है। चाहे हमें हमारे जीवन में कोई रास्ता ना दिख रहा हो परंतु वो हमारे लिए रास्ता बना सकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें, चाहे जो भी परिस्थिति है। आइए हम ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करते हुए सब कुछ उसके चरणों में रख दें। हालेलुया, 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 हालेलुया।